हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट पर। और हर बार की तरह आज फिर पास करो टेस्ट पर एक बहुत ही उपयोगी और जानकारी से भरा वीडियो आ गया है। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। और विराम चिन्ह होते क्या हैं? विराम का अर्थ है ठहराव या आराम। तो ये कुछ ऐसे साइंस, ऐसे चिन्ह होते हैं जो अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर पॉज देना है, ये बताते हैं। तो भाषा में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। इनके बिना कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। विराम चिन्ह। जिन चिन्हों का इस्तेमाल वाक्यों और शब्दों के बीच ठहराव, भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। द मार्क्स विच आर यूज्ड टू क्लैरिफाई द पोज, एक्सप्रेशन एंड मीनिंग बिटवीन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ये इसका प्रतीक है। और इसके प्रतीक हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग होते हैं। हिंदी में ये इस तरह से एक सीधी रेखा है जो पूर्ण विराम को रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिश में एक डॉट होती है, ये जैसे लाल रंग की यहाँ पर मैंने दिखाई है, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है और वाक्य के पूर्ण यानी पूरा होने का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया तो ये हमारा पूर्ण विराम लास्ट में ये लगा हुआ है पीले रंग में। सीता खाना बनाती है, वाक्य के बाद पूर्ण विराम आ गया। सूर्य पूर्व में उगता है, वाक्य के बाद ये पूर्ण विराम आ गया। फिर बात करते हैं अल्प विराम यानी कोमा। ये इसका प्रतीक है, यहाँ पर पीले रंग से, यहाँ पर ये लाल रंग से। यह वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देता है और शब्दों या वाक्यांशों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम और मोहन दोस्त हैं। मुझे सेब, केले और आम पसंद है। हाँ, मैं कल आऊंगा। तो यहाँ पर ये जो पीले रंग से निशान लगा हुआ है, ये जो चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। थोड़े से ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम यानी सेमीकोलन, ये इसका चिन्ह है। यह अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने का संकेत देता है और दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊपर एक बिंदी और नीचे ये निशान, ये अर्ध विराम का, सेमीकोलन का चिन्ह होता है। सुबह हो गई, पक्षी चहचहा रहे हैं। वह थक गया था इसलिए सो गया। समय बदल गया है, हमें भी बदलना होगा। तो यहाँ पर ये जो पीले रंग से चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है और वाक्य में ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है और यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जहां पर कोई प्रश्न किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, तुम्हारा नाम क्या है, अंत में ये प्रश्न चिन्ह आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न चिन्ह आ गया। क्या तुमने खाना खा लिया, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आ गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इसका चिन्ह है। एक छोटी सी रेखा और फिर उसके नीचे एक बिंदी। यह है आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अरे, तुम यहाँ कैसे? सावधान, गाड़ी आ रही है। तो ये हमारा विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। इसका उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो आश्चर्य है, हर्ष है, शोक है, इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह हाइफन, योजक यानी कि जो जोड़ता है, ये इसका चिन्ह है। यह दो शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये दो शब्द है माता पिता, इनके बीच में हाइफन यानी योजक चिन्ह लग गया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं। सुख दुख, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में पीले रंग से ये योजक चिन्ह लग गया है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। रात दिन, रात दिन के बीच में योजक चिन्ह लग गया है। रात दिन मेहनत करो। निर्देशक चिन्ह डैश, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, बाकी वैसे ही दिखता है। यह किसी कथन या संवाद को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। राम ने कहा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये डैश यानी निर्देशक चिन्ह आ गया, मैं कल आऊंगा। अध्यापक ने समझाया, सबको मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर ने बताया, फिर योजक चिन्ह आया, यह दवाई समय पर लेनी है। और ये योजक चिन्ह के ये वाले ये चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह कोटेशन मार्क्स, इसके प्रतीक या सिंबल ये वाले होते हैं। यहाँ पर ये नीचे भी बने हुए हैं। और ये देखिए जैसे यहाँ पर किसी वाक्य के आरंभ में आए, फिर उसके अंत में आए, तो उसके वाक्य के बीच में जो लिखा होगा वो यह किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, फिर यहाँ पर ये कोमा के बाद उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा हुआ है, सत्य ही ईश्वर है। यानी कि महात्मा गांधी जी के शब्दों को जैसे का तैसा, जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है। मेहनत सफलता की कुंजी है, अध्यापक ने कहा, तो बिल्कुल जो उन्होंने कहा शब्दशः यहाँ पर उनको लिखा गया। उद्धरण चिन्ह यही दर्शाता है। स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य है। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स, ये इसका सिंबल यानी प्रतीक है। यह वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। महात्मा गांधी, अब कोष्टक चिन्ह के अंदर है राष्ट्रपिता का जन्म पोरबंदर में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स यानी कोष्टक चिन्ह के बीच में सम्राट ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उदाहरण के लिए ये यहाँ पर ब्रैकेट्स में है, हमें समय का पालन करना चाहिए। तो ये ब्रैकेट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं। गणित में तो इनका और भी तरह तरह से प्रयोग किया जाता है। उपविराम कॉलन, ये इसका प्रतीक है, दो बिंदियां। यह किसी कथन को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए उपयोग किया जाता है। फलों के नाम, फिर यहाँ पर ये उपविराम आ गया, सेब, केला, आम। समय, फिर यहाँ पर उपविराम लगाया, सुबह 9 बजे। नियम, फिर कोलन लगाया, सभी को पालन करना होगा। तो ये बिंदियां ये जो हैं एक दूसरे के ऊपर ये उपविराम यानी कोलन का सिंबल होती हैं, चिन्ह होती हैं। लाघव चिन्ह एब्रीविएशन साइन, ये इसका सिंबल है, एक छोटा सा सर्कल। यह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर है, अब हमने डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना लिख के खाली ड और फिर उसके बाद ये लाघव चिन्ह यानी एब्रीविएशन मार्क यहाँ पर लगा दिया, तो समझ लीजिए कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश को उ प्र, और यहाँ पर ये दो यहाँ पर लाघव चिन्ह हो गए, एक हरे रंग से लिख दिया लेकिन ये भी लाघव चिन्ह है।
ये पीले रंग वाला भी लाघव चिन्ह है। प्रो यानी प्रोफेसर, इस तरह से ये किसी एब्रीवेशन या किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लाघव चिन्ह या एब्रीवेशन साइन। लोप चिन्ह या एलिप्सिस, ये इसके प्रतीक हैं। 3 डॉट्स या 3 छोटे छोटी लाइनें। यह वाक्य में कुछ अंशों को छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मुझे सब पता है, अब बीच में कुछ कहना था लेकिन नहीं कहा गया है, उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। वह जा रहा था, फिर वही 3 ये छोटी छोटी लाइन के चिन्ह आ गए हैं। बीच में कुछ बताना था लेकिन नहीं कहा गया है, अचानक रुक गया। तुम कहते हो लेकिन करते नहीं, बीच में कुछ बात थी, कहनी थी लेकिन नहीं कही गई है, तो उसको दर्शाने के लिए लोप चिन्ह यानी एलिप्सिस का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या डिटो मार्क्स, ये इसका सिंबल है। यह ऊपर लिखी गई बात को दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अगर ऊपर किसी वाक्य में कोई बात लिखी है और नीचे भी वही सेम उसके नीचे लिखनी है, तो हम उसको दोबारा ज्यों का त्यों ना लिखकर ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यानी डिटो मार्क्स को प्रयोग कर लेते हैं। जैसे लाल किला दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट, अब यहाँ पर भी लिखना था दिल्ली में स्थित है, लेकिन हमने ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिए इनके नीचे एज इट इज, तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पर भी जो लिखा जाना है वो है दिल्ली में स्थित है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाए, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये चिन्ह उन्हें दर्शा दिया कि यहाँ पर भी दिल्ली में स्थित ही लिखा समझें। विवरण चिन्ह कोलोन डैश, यहाँ पर अब देखिए ये कोलोन का सिंबल है और इसके बाद ये एक छोटा सा डैश है। यह किसी बात का विवरण देने के लिए उपयोग किया जाता है। दिशाएं, फिर ये कोलोन डैश येलो कलर में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। प्रश्न, प्रश्न के बाद यहाँ पर कोलोन डैश का प्रयोग किया गया है। भारत की राजधानी क्या है, फिर उत्तर और उत्तर के बाद कोलोन डैश का प्रयोग करके नई दिल्ली। तो किसी बात का विवरण देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। विकल्प सूचक चिन्ह स्लैश, स्लैश का क्या मतलब है, एक ये तिरछी रेखा, यह 2 विकल्पों में से एक को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ या नहीं, और या पुरुष या महिला। तो ये जो तिरछी रेखा है ये इन 2 विकल्पों में से जब हमें प्रयोग करना हो किसी एक को, तो ये विकल्प सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपने आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पास करो टेस्ट पर हम इसी तरह के बहुत ही जानकारी से भरे और उपयोगी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और वैसे भी आपके जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ होंगे। आप ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस जानकारी के साथ अपना फ़ायदा कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें। तो थैंक्स वंस अगेन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट।